हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव वीवीआई देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है क्षमाराव किस काल के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आधुनिक काल। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है काम प्रश्न संख्या 2 में कहता है पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी समाज की, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है कंपन राय की रानी कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गंगा देवी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साम वेद। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है मीरा लहरी की लेखिका कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पंच क्षमाराव, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी औरत। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्षमा राव, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है शंकर चरित्रम की रचना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पंच क्षमाराव, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विजयांका, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है ऋग्वेद में किनकी महिलाओं का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन कहता है ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 24। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है अच्युत राय की रानी कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तिरुमलाम्बा, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वैदिक युग। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है यांग बल्क ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आत्म तत्व की, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है मधुरा बीज यम महाकाव्य की रचना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गंगा देवी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है बदराम बी काम परिणय अन्हा काव्य की रचना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तिरुमलाम्बा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन बी।
अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।